जय श्री हरि। जय माता दी। तो हमारी पिछली चर्चा में मैंने स्त्री तत्व को जगाने की बात करी थी, क्योंकि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और चारों तरफ लोग माता के पूजन में सराबोर हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, शक्तियां पाना चाहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि शक्ति को साधा कैसे जाए। शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाए, क्योंकि संपूर्ण जगत में ये 9 दिन, 9 दुर्गों के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। चारों तरफ से ब्रह्मांड से स्त्री तत्व की शक्ति बह रही है, क्योंकि वो एक्सेस खुल चुका है, वो आयाम खुला हुआ है शक्ति का। और पूरे पृथ्वी लोक में चारों तरफ हर जीव, हर वस्तु जो जीवित है, सब पर स्त्री तत्व की शक्ति बह रही है, गिर रही है। अब सब जीव उसको अवशोषित कर रहे हैं। एक पेड़ पौधा भी उसको अवशोषित करता है, एक जीव भी, जो भी जीव हो, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, उसको अवशोषित कर रहा है अपनी ऊर्जा के अनुसार। अब हम मनुष्य क्या उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं? करते हैं लोग अपनी पूजा पाठ के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। हर कण, छोटे से छोटा कण, उस तत्व को, उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उस शक्ति को अपने भीतर कैसे, कितना आकर्षित कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैसे ही आकर्षित कर पाओगे, वैसे ही होगा जैसे आप जब से होश संभाला है वैसे करते आए हो, या आपके बड़े बूढ़े जैसे करते आए हैं, तो बात नहीं बनेगी। देखिए, चंद साधारण के लिए देवी की उपासना, शक्ति की उपासना ये बहुत सहज तरीके बता दिए गए हैं। उनके लिए शक्तिपीठ, मंदिर गांव, शहरों, हर जगह पर स्थापित कर दिए गए हैं। अगर आप वाकई चाहते हो कि आपको उस प्रकृति की, उस देवी की शक्तियां आपके साथ समाहित हो, आपको मिले, तो कुछ और करना पड़ेगा। और वैसे नहीं होगा जैसे होता आया है। इस समय 9 दुर्गों के समय बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े देवियों की मूर्तियां लगा दी जाती हैं, कई भंडारे होते हैं, चौकियां सजाई जाती हैं, लोग छाती पीट पीट कर जागरण करते हैं, कराते हैं। तो अगर ऐसे ही संभव होता कि उस असीम शक्ति को पा लेने का, तब तो आज हर कोई शक्तिमान होता और हर इंसान जो है अपने अंदर महाशक्तियों को समाहित कर चुका होता, जो भी शक्ति के उपासक हैं। पर आपको भी ऐसा कोई दिखेगा नहीं जो ऐसा कर पा रहा हो। तो बात ये उठती है कि कुछ तो अलग बात है उस शक्ति की उपासना में, उस शक्ति को पा लेने में। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, कईयों बार हुआ। बड़े बड़े शक्ति उपासक रहे हैं, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, जैसे बामा खेपा, जिन्होंने माता तारा को जगाया। रामकृष्ण परमहंस ने काली को जगाया अपने भीतर। तो बात कुछ और है, तरीका कुछ और है, बस उस तरीके पे काम करना है,
तब आप अपने भीतर उस महाशक्ति को जागृत कर पाओगे, क्योंकि शक्ति का जागरण भीतर से संभव है, बाहर से नहीं। जब भीतर शक्ति का जागरण होगा, वही असल मायने में जागृति होगी, वही असली मायने में जागरण होगा शक्ति का आपके भीतर। वहीं से नई बात निकलेगी। ऐसे नहीं होगा जैसे सिर्फ आज तक आप करते आए हो। हाँ, जो करते आए हो वो मन की शांति के लिए बहुत अच्छा है, मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक साधनात्मक स्थिति जिससे आप अपने आप को सर्वशक्तिमान बना सकते हो, उसका तरीका अलग है। तो इस 9 दुर्गों में, इन नवरात्रों में शक्ति का जागरण करना है, क्योंकि वो शक्ति ही है जो आपको एक साधारण से असाधारण इंसान बना देती है। आप एक पुरुष हो, आप एक स्त्री हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। शक्ति को समाहित करने का अधिकार हर किसी को है, हर जीव को है। अब आपको निर्णय करना है कि आप शक्ति को कैसे जगाओगे। मेरी ये प्रार्थना है आप सबसे कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो एकाग्रचित होके शक्ति के जागरण की तरफ बढ़ें। और ये करना कैसे है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आज जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो सिर्फ प्रथम कार्य कीजिए। आपके घर में जो भी प्रतिमा हो माता की, जो भी फोटो हो, उसको पूर्णतया देखिए, ध्यान आकर्षित करके पूरा ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, और उसको अपने भीतर स्थापित करने का प्रयास करिए। ध्यान लगाइए उस प्रतिमा पर। ध्यान लगाने के बाद उनको अपने भीतर आत्मसात करने का प्रयास करिए। देखिए, मैं आपको ना तो कोई मंत्र बता रहा हूँ, ना मैं आपको कोई तंत्र सिखा रहा हूँ। मैं आपको आपसे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जागृति वहीं से संभव होगी, वहीं से एक नया कमल खिलेगा आपके भीतर, नया फूल खिलेगा, वहीं से नई ज्योति जगेगी आपको आपसे मिलाने की। तो आप जो माता रानी के प्रतिमा को, माता रानी की फोटो को बिल्कुल वैसे देखिए जैसे आप उनसे कितना प्रेम कर सकते हैं, जैसे आप अपने प्रेमी को देखते हैं, जैसे आप अपनी प्रेमिका को देखते हैं। बिल्कुल आपकी आंखों में, आपके मन में जब वो प्रतिमा छपेगी, वहां से एक छोटी सी ज्योत जगेगी आपके भीतर, वहीं से जागृति शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको कुछ जप के नियम बताऊंगा और एक छोटा सा मूल मंत्र, वो अभी मैं आपको बता देता हूं। आप सर्वप्रथम बीज मंत्रों से प्रयास करें शुरू करने का। तो एक छोटा सा बीज मंत्र है हिलिंग, क्योंकि ये जितने भी बीज मंत्र हैं यही मूल है। तो आंख बंद करके आप हिलिंग का जाप करिए। हिलिंग, 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 हिलिंग। इस तरह से आप हिलिंग का जाप शुरू करें।
ये प्रथम चरण मैंने आपको बताया है। आप यहाँ से शुरू करें और जितनी बार कर सकें। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई गिनती नहीं। आपका मन जितनी बार कर सको, जितना आत्मसात कर सको, यहाँ कोई नियम नहीं। आप शुरू करें, मैं आपको आगे और बताऊंगा और रास्ते दिखाऊंगा। तो प्रयास करें अपने को पाने का, उस स्त्री तत्व को पाने का, उस महाशक्ति को पाने का, उस देवी को पाने का जो आप ही के भीतर समाहित है और संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण प्रकृति में समाहित। इसी के साथ आपसे आज्ञा लूंगा। जय माता दी, जय श्री हरि।